इजराइल हमास युद्ध के बीच रफा की लड़ाई इस युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ले आई है, जहां पर आते आते इजरायली सेना पर्दे के पीछे अब गाजा में युद्ध विराम के लिए राजी हो गई है। वहीं पीएम नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि जब तक गाजा में हमास का सफाया नहीं हो जाता तब तक आईडीएफ गाजा से वापस नहीं लौटेगी। और इन सब बयानबाजियों के बीच हमास की सैन्य शाखा ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ये कि अल-कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अपने एक संबोधन में कहा कि पिछले 9 महीनों में इजरायली सेना के हमलों का जवाब आईडीएफ को लगातार मिल रहा है। हमारे लड़ाके इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उनके वाहनों को तबाह कर रहे हैं और उनके साथ सीधी भिड़ंत कर रहे हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना जहां जहां दोबारा घुस रही है उसे बहुत दर्दनाक और करारा जवाब मिल रहा है। अबू उबैदा ने आगे कहा कि दुश्मन की सेना हार के रूप में उभर कर आएगी, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, अल्लाह की मदद से। अबू उबैदा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी तगड़ा निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये गाजा में पूरी दुनिया के सामने हो रहा है और टीवी पर इसका सीधा प्रसारण चल रहा है ताकि पूरी दुनिया इसे गाजा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के झूठ, मानवाधिकार कानूनों को लागू करने की अयोग्यता और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की चयनात्मक खामी को देख सके। अबू उबैदा ने आगे ये भी कहा कि इजराइल की 9 महीने की आक्रामकता के आगे ना ही हमारे सैनिक थके हैं और ना ही उनका हौसला कम हुआ है। जैसा कि हम गाजा के भीतर बिना किसी बाहरी समर्थन के या हथियारों की सप्लाई और सैन्य उपकरणों के लड़ रहे हैं। वहीं इन हमलों के बीच इजरायली सेना का कहना है कि उसकी 82वीं बटालियन की 7वीं गोलन ब्रिगेड का एक बड़ा सैन्य अफसर उत्तरी गाजा में घायल हुआ है। यह अफसर बटालियन 52 का था, जिसे चोटें आई हैं और उसका पद कर्नल स्तर का था। इसके अलावा दक्षिणी गाजा में हमास के हमलों में आईडीएफ की इंजीनियर यूनिट के एक अधिकारी की भी मौत हुई है, जो 601वीं बटालियन से था। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि सेना गाजा में एक बेहद ही खतरनाक स्थिति का सामना कर रही है, जिसमें उसे कई तरह के सैन्य उपकरणों की कमी हो गई है। हालांकि इजरायली सेना ने इस रिपोर्ट से इनकार किया है। आईडीएफ में रिजर्व, रेगुलर और वॉलंटियर लगातार मीडिया से जरूरी सैन्य सामान की सप्लाई की कमी की शिकायत कर रहे हैं। यहां तक कि आईडीएफ को बैलिस्टिक हथियार, हेलमेट, ऑप्टिकल चश्मे और बॉम्ब सूट जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी हो रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इजरायली न्यूज एजेंसी मारीव ने एक हैरान करने वाली रिपोर्ट छापी थी, जिसमें उसने कहा था कि आईडीएफ ने युद्ध में 500 बख्तरबंद वाहन, कई तरह के हथियार और उपकरण गंवाए हैं। यहां तक कि सेना के सैन्य उपकरण, जिसमें बख्तरबंद वाहन और टैंक शामिल हैं, वो भी अलग अलग मानक पर हैं। इनमें से कुछ उपकरण सामान्य सैन्य गुणवत्ता मानक के उपकरण नहीं हैं, जिनसे ये बात साफ हो जाती है कि इजरायली मीडिया जो छाप रही है उसे नेतन्याहू छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।